जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल नंद की लास्ट एपिसोड के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर वीडियो पहले मिल सके। क्या जहांगीर राबी को तलाक दे देगा? क्या हसन फरवा को छोड़ देगा? और गौहर का क्या अंजाम होगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें। जैसा कि हम जानते हैं कि गौहर अपने दोनों भाइयों की जिंदगी तबाह करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब साकिब अपनी जिंदगी के तजर्बात सीखने के बाद अपने भाई हसन को इस काम से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो दूसरी जानिब गौहर हसन को भड़काते हुए कहती है कि तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे देते। तो हसन भी अपनी बहन गौहर की बातों में आ जाता है और तलाक पेपर लाकर अपनी बहन को बताता है कि मैंने तलाक पेपर बनवा लिए हैं और अब मैं जल्द ही फरवा को तलाक देने जा रहा हूँ। तो दूसरी जानिब साकिब हानिया और फरवा के घर आता है, जहाँ पर साकिब फरवा को समझाते हुए कहता है कि रिमशा ने जो कुछ भी किया वो एक गलत फहमी की बुनियाद थी और अब मैं और हानिया ये चाहते हैं कि तुम शाहजेब को समझाओ कि वो रिमशा के साथ निकाह कर ले। और साकिब मजीद कहता है कि तुम अपने दिल से हसन के लिए तमाम नफरतों को दूर कर दो और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि हसन भी इन तमाम बातों को भुला दे। और इस तरह फरवा साकिब भाई की तमाम बातें मानते हुए शाहजेब को इस बात पर राजी करने की कोशिश करती है कि तुम रिमशा से निकाह कर लो और इसमें रिमशा का कोई भी कसूर नहीं है, ये सब कुछ हसन की बहन गौहर ने ही करवाया है। और दूसरी जानिब साकिब अपने भाई हसन को समझाता है कि तुम उसे तलाक नहीं दोगे, जब तक तुम अपनी औलाद को न देख लो उससे पहले तुम तलाक नहीं दोगे। और जैसे ही हसन को ये पता चलता है कि शाहजेब ने शादी कर ली है रिमशा से, तो हसन को भी अब अपने ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि मैं गौहर की बातों पे किस तरह आ गया। और अब हसन को भी अपने भाई साकिब की बातों पे यकीन होना शुरू हो जाता है कि फरवा सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करती है। और दूसरी जानिब गौहर राबी की जिंदगी को बिल्कुल तबाह करने पे लग जाती है, तो वो जहांगीर से कहती है कि आप इसे तलाक क्यों नहीं दे देते। तो जहांगीर के लिए भी ये फैसला करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ उसे मरने से पहले ये कह जाती है कि तुम राबी को तलाक नहीं दोगे। तो दूसरी जानिब राबी भी उमर को ये समझाते हुए कहती है कि बेटा आप हमेशा सच बोलोगे और मुझे पता है कि आपने ही पैसे चुराए थे पहले भी और अब भी। जिसके बाद उमर सच बताते हुए कहता है कि हाँ, कमरे से मैंने ही पैसे चुराए थे। तो अब जहांगीर को राबी के ऊपर यकीन होना शुरू हो जाता है। तो दूसरी जानिब फरवा भी जहांगीर को तमाम हकीकत बताते हुए कहती है कि ये तमाम किया कराया गौहर ही का है। गौहर ये नहीं चाहती कि मैं और हसन एक साथ रहे और ना ही वो राबी को आपके साथ रहने देगी। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि साकिब और हानिया में कुर्बतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं और साकिब हानिया से मोहब्बत करने लग जाता है और वो इसका इजहार करते हुए हानिया से कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और जैसे इस बात का पता गौहर को चलता है तो वो बड़ी कोशिश करती है कि साकिब की शादी ना हो, लेकिन साकिब इस बार मुकम्मल स्टैंड लेते हुए गौहर से कहता है कि ये मेरी जिंदगी है, मैं इसे अपने मुताबिक गुजारूंगा। और इस तरह साकिब और हानिया अपनी हंसी खुशी जिंदगी का आगाज कर देते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें हसन और फरवा की, तो जैसे ही शाहजेब की शादी का हसन को पता चलता है तो वो फरवा के पास पहुंच जाता है, जहां पर फरवा उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन साकिब भाई के कहने के ऊपर हसन को वो माफ कर देती है। और इस तरह हसन और फरवा अपनी हंसी खुशी जिंदगी का आगाज कर देते हैं। और अब गौहर से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि किस तरह उसका अपने भाइयों से कंट्रोल उठता जा रहा है और गौहर के दोनों भाई उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी जानिब जहांगीर को भी गौहर की हकीकत का पता चल चुका है और वो गौहर जो राबी को घर से निकालने के लिए तैयार थी, तो अब जहांगीर उसे घर से निकलने की धमकी देता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें रहना है तो यहाँ सुकून से रहो। और वो गौहर जो कि हमेशा से अपने भाइयों के घर पर और अपने शोहर के घर पर राज करना चाहती थी, तो जहांगीर की ये बात सुनकर वो काफी टेंशन में आ जाती है। तो वो राबी को भी मारने का प्लान तैयार करती है, लेकिन इसमें भी नाकाम हो जाएगी। तो दूसरी जानिब उमर जिसे राबी ट्रेन करते हुए कहती है कि आप हमेशा सच बोला करो क्योंकि सच में ही ताकत है। तो एक दिन जहांगीर अपनी वालदा की याद में काफी रो रहा होता है, तो वहाँ पर उमर भी आ जाता है। तो उमर अपने बाप को वो तमाम हकीकत बता देता है कि किस तरह मामा ने दादी को पानी नहीं दिया था और वो मर गई। तो जहांगीर ये बात सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है। तो वो गौहर से कहता है कि तुम अब इस घर में नहीं रहोगी, तुम वापस चली जाओ अपने भाइयों के घर। और जहांगीर गौहर
गौहर को अपने घर से बाहर धक्के मारकर निकाल देगा और गौहर जो कि सिर्फ राज ही करना जानती थी और जैसे ये हुक्मरानी उसके पास से छीन जाती है तो वो सदमे का शिकार बन जाती है और हो सकता है कि गौहर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे और इसी तरह जहांगीर और राबी भी एक हो जाएंगे और गौहर का अंजाम सिर्फ एक जेल खाना होगा और वो कैद खाना जहाँ पर सब ज़हनी मरीज होते हैं और गौहर के सवाए पछतावे के कुछ ना होगा और इसी तरह इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा। जी दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या गौहर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेगी या फिर नहीं, या आपके ख्याल में इस ड्रामे का एंड कुछ और होना चाहिए? इस बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर वीडियो पहले मिल सके।